दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CGSI प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि CGSI की वैकेंसी निकली हुई है छत्तीसगढ़ में 975 पदों के आसपास। और अगर आप फॉर्म भरे हैं और आप CGSI की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके CGSI में प्रारंभिक परीक्षा और फिर मेंस यानी कि प्री फिर मेंस होगा। लेकिन हाँ, इसके पहले भी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा टाइप जैसे कि चेस्ट आपका नापा जाएगा, आपकी हाइट नापी जाएगी, इस प्रकार के जो है वो पहले हो जाएंगे। लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, हमको एग्ज़ाम कैसे निकालना है। देखिए, जिसकी हाइट होगी, जिसका चेस्ट होगा, उसका तो निकल ही जाएगा। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि अगर वो निकले तो आपका एग्ज़ाम भी निकलना चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा है उस पर आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं। मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके भारत का, ठीक है, जीके छत्तीसगढ़ का भी आता है ना। फिर विज्ञान, कंप्यूटर और ये करंट अफेयर्स, ये सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, ये सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो गणित है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी पहले कभी किए हैं, जैसे SSC, बैंक, रेलवे, किसी के भी, तो अगर आप मैथ रीजनिंग पढ़े हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़े हैं तो आपको केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप पहले किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी किए हैं तो आपको केवल मैथ और रीजनिंग केवल प्रैक्टिस करना है। लेकिन हाँ, अगर आप पहले कभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं तो आपको SSC लेवल की कोई भी बुक ले सकते हैं आप, या तो SD यादव की ले लीजिए, या तो RS अग्रवाल की, या तो यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे हैं जो कि पूरा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, केवल एक को, ज़्यादा के पीछे मत जाइएगा। रीजनिंग, देखिए रीजनिंग में मैं तो बोलूँगा आपको कोई बुक नहीं खरीदनी चाहिए, आप केवल प्रैक्टिस कीजिए यूट्यूब से। और जो टॉपिक आपको नहीं आते वो आप यूट्यूब में सर्च मारिए और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कराते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ आप वहीं से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लगभग 10-10 प्रश्न आपको इन दोनों से देखने को मिल सकते हैं इस बार एग्जाम में, है ना। अब देखिए जीके जो भारत की है, देखिए इंडिया का जीके बहुत बड़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारा है ना। तो आप क्या करेंगे, आप एक लुसेंट की बुक आती है ना, लुसेंट की जो बुक आती है उसको अगर आप कवर कर लेते हैं, देखिए बुक पतली सी है लेकिन पूरा फैक्ट है। तो अगर आप उसको दो तीन बार, है ना, अगर आप उसको 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आप जो है जीके में अगर 30 प्रश्न आता है तो 20 प्रश्न तो बना सकते हैं। ठीक है, 15 से 20 प्रश्न, तो आप इस 30 में से 15 से 20 प्रश्न बना सकते हैं। अब 30 में 30 बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए 30 में 30 नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 15 से 20 प्रश्न आप बना सकते हैं अगर आप लुसेंट बुक को पढ़ लेते हैं तो। और ध्यान दीजिए, यही लुसेंट बुक आपको यहाँ साइंस में भी पढ़नी है। जो विज्ञान है ना, विज्ञान भी लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप विज्ञान लुसेंट से और भारत का जो जीके है वो भी लुसेंट से, इन दोनों को अगर आप लुसेंट से पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। अब जान लेते हैं कि जीके जो छत्तीसगढ़ का है, तो अगर आप छत्तीसगढ़ का जीके नहीं पढ़ें तो हरिराम पटेल, देखिए ये बुक जो है ये PSC लेवल की है, और जो आपका पेपर है ना CGSI का, ये भी उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, PSC लेवल से ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। तो अगर आप CG बुक नहीं खरीदे हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ का कोई बुक नहीं खरीदे हैं तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, हरिराम पटेल की, छत्तीसगढ़ की हरिराम पटेल की जो बुक आती है उसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर में जो टॉपिक हैं तो इसको आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे और वहीं से कंप्यूटर रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप उन्हीं को पढ़िए बार बार, क्योंकि देखिए कम पढ़ना है ना, कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है। तो यूट्यूब में सर्च मारिए
बहुत सारे लोग डालते हैं, तो यूट्यूब में जो है आपको कंप्यूटर के सारे प्रश्न मिल जाएंगे और वही बार बार लगभग रिपीट होते हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है 6 मंथ का, अगर आप कम से कम पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो 1 साल आपको पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, 1 साल कब पढ़ना है? जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है उस महीने को छोड़कर, यानी जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम है उस मंथ को छोड़कर उसके पहले के 12 महीने। तो इसीलिए अभी आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा। मान लीजिए एग्ज़ाम अगले साल होता है अक्टूबर में, तो फिर कैसे करेंगे? इसलिए करंट अफेयर्स अभी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जब एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाए उसके बाद आप करंट अफेयर्स उठाइए और पढ़ लीजिए 1 साल का। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्री का। आप इस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। अब और हाँ, केवल एक सब्जेक्ट में केवल एक ही बुक को फॉलो करें, बहुत सारे बुक के पीछे ना जाएं। एक बुक को 4 बार पढ़ें, है ना कि 4 बुक को 1 बार। तो अब बात कर लेते हैं मेंस की। देखिए, मेंस में हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान और गणित और रीजनिंग। देखिए, गणित और रीजनिंग जो है, यानी मैथ और रीजनिंग, ये आपका यहीं से कवर होगा। अगर आप कोई भी यहाँ पर लेते हैं बुक तो ये आपको यहाँ भी काम करेगा 200 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको अच्छे से करना है ना, ताकि यहाँ काम हो जाए, दोबारा यहाँ पर पढ़ना ना पड़े, केवल प्रैक्टिस से काम चल जाए। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान। देखिए, सामान्य ज्ञान जो है ये छत्तीसगढ़ का भी आएगा यहाँ पर और भारत का भी, यहाँ है ना, यहाँ पर जो आएगा वो सीजी का भी आएगा और इंडिया का भी आएगा और साथ ही वर्ल्ड का भी पूछ लेता है ना। तो देखिए, आपको यहाँ भी केवल लूसेंट ही पढ़नी है, लूसेंट और ये हरिराम पटेल, इन 2 बुक्स को आपको यहाँ भी पढ़ना है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है, ताकि यहाँ भी काम करे, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है ना। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी की बुक आती है लूसेंट की, लूसेंट की बुक आती है लगभग 100 से 150 के बीच में, है ना, इसके बीच में आपको मिल जाएगी। तो ये लूसेंट की हिंदी की बुक आप ले लेंगे और इंग्लिश की भी आती है लूसेंट की। लेकिन हाँ, अगर आप इंग्लिश में लूसेंट ना लेना चाहें तो एक बुक आती है एसएससी की। कौन सी बुक आती है? प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू मैडम की बुक। ठीक है, नीतू मैम की एक बुक है, उसको आप जो है खरीद लेंगे इंग्लिश के लिए और वहीं से इस इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 75 नंबर का आने वाला है और 125 नंबर का हिंदी। तो हिंदी आपको लूसेंट से अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको कर सकते हैं। और देखिए, ये 2-3 महीने ही हैं मेन, क्योंकि एग्ज़ाम उसके बाद कभी भी हो सकता है। हालांकि ये 4-6 महीने भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको इतने तो मिलेगा ही। इसलिए इतने में ही आप प्रिपरेशन कीजिए और जो अगर आगे का टाइम मिले तो आप उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।